दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर बड़ी पेनल्टी लगी है। अब किस मामले में ये पेनल्टी लगी है उसको समझने की कोशिश करेंगे और वोडाफोन आइडिया का क्या कहना है, क्या उन्हें ये पेनल्टी मंजूर है या फिर वो आगे अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जैसे कि सरकार ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, 36,000 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज है उसके बदले में सरकार इक्विटी लेने को राजी हो गई है और उसके बाद में अब वोडाफोन आइडिया बैंकों के साथ में नई बातचीत शुरू कर रहे हैं। अपने जो बिजनेस है उसको पटरी पे लाने के लिए, अपने वेंडर्स के कर्ज को चुकाने के लिए बैंकों से बातचीत शुरू करने की तैयारी की है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो गिरावट का माहौल है, फ्राइडे को देख सकते हो कि एफआईडीआई दोनों ही बाज़ार में बिकवाल बने। क्या बाज़ार में भारी गिरावट की संभावना बन रही है या फिर यहाँ से बाज़ार में कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो 7.91 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर और आप देख सकते हो कि 3.42% की गिरावट थी। और ये गिरावट तो होनी थी क्योंकि बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट हुई डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से। और यूएस के बाज़ार में जो भयंकर गिरावट हुई 2020 के बाद पहली बार, उसका असर इंडिया के बाज़ार पे भी देखने को मिला। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगी है और सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे जानकारी देनी है उसको शेयर किया गया है। तो वोडाफोन आइडिया का कहना है कि जो यहाँ पे उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है रेगुलेशन 2015 के तहत, उसको लेकर कंपनी का कहना है कि यहाँ पे देखो कि कस्टम एक्ट 1962 के कंपनी इस समय एग्री नहीं है इस ऑर्डर को लेकर और वो आगे लीगल एक्शन लेने को तैयारी कर रही है, यानी वो इस ऑर्डर के खिलाफ आगे जाएंगे। तो यहाँ पे जो नेम ऑफ अथॉरिटी है कमिश्नर ऑफ कस्टम चेन्नई की तरफ से ये इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे ऑर्डर जो पास किया गया सेक्शन 114A कस्टम एक्ट 1962, तो पेनल्टी जो लगी है वो लगी है टोटल 61,23,410 रुपीज़ की, यानी काफ़ी बड़ी पेनल्टी है। और यहाँ पे इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अलग से देखो रिडम्पशन जो डिमांड की गया है फाइन 20 लाख रुपीज़ का अंडर सेक्शन 125 कस्टम एक्ट 1962 के तहत। तो 5 अप्रैल 2025 को कंपनी को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें मिस क्लासिफिकेशन का जो एलिगेशन लगा है गुड्स और डेनियल एक्सपेंशन जो एग्जाम्पशन रहा है उसको लेकर। तो कंपनी का कहना है कि इसके वजह से जो मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके बिजनेस को ले पर और काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ पड़ सकती है इस पेनल्टी की वजह से। वो ये कंपनी को जो है ये ऑर्डर मंजूर नहीं है और वो आगे जो भी लीगल एक्शन है उसको लेने को बिल्कुल तैयार है। आने वाले समय वो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे बैंकों के साथ में फ्रेश कन्वर्सेशन शुरू किया है और इस कन्वर्सेशन का जो मेन मुख्य मुद्दा है सिक्योर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक एलसी प्राप्त करना है इन बैंकों के माध्यम से। जो टेलीकॉम कंपनीज़ है उनको जो वेंडर्स है उनको वो समय पे पैसे चुका सकते हैं, उनसे इक्विपमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो बैंकों से अगर एलसी मिलेगा तो इस एलसी के माध्यम से वो वेंडर को उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पेमेंट कर पाएंगे और अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। कंपनी को 4G सर्विस पूरी तरह से रोल आउट करनी है और 5G सर्विस भी पूरे इंडिया के अंदर शुरू करनी है। इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, गियर चाहिए और इस वजह से नोकिया एरिक्सन को उनको पैसे चुकाने होंगे। तो ये जो वीआई जो देख सकते हो कि अपने वेंडर्स को समय पे पैसे चुका पाए, जिसके लिए बैंकों से मदद चाहते हैं और इस समय उनके पैसों की काफ़ी तंगी है। तो यहाँ पे अगर वेंडर वीआईज़ की जो एलसी है उसको एक्सेप्ट करके उनको समय पे इक्विपमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो वो जल्द से जल्द अपने कामकाज को शुरू कर पाएंगे और कंपनी
को जो आप ये देख सकते हो कि कैश फ्लो है उसका इस्तेमाल करने को मौका मिलेगा, जिससे वो अपने नेटवर्क को और मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि जल्द से जल्द वो 5G सर्विस पूरी तरह से इंडिया में शुरू करना चाहते हैं। अभी उन्होंने मुंबई में 5G सर्विस शुरू कर दी है और दूसरे और सर्कल में उनको जल्दी से ये सर्विस शुरू करनी है। तो सरकार ने काफ़ी बड़ा सहयोग दे दिया है। अब वो बैंकों से मदद चाहते हैं ताकि बैंक उनको एलसी इश्यूज़ करे, जिसके माध्यम से वो अपने बिजनेस को पटरी पर ला सके, वेंडर्स की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। वोडाफोन आइडिया नए सिरे से शुरू कर चुके हैं कोशिश, क्योंकि सरकार का सपोर्ट मिला है। देख सकते हो कि यहाँ पे सेबी ने भी बहुत बड़ी राहत दी है सरकार को और वीआई को। तो सेबी ने सरकार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश लाने से छूट दे दी है। ये छूट वीआईएल्स में स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने के एवज में 34% से अधिक हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण के बाद दी गई है। इस परिवर्तन से कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी वर्तमान 22.6% से बढ़कर 49% हो जाएगी, जिससे टेलीकॉम प्रोवाइडर वीआईएल अपने ग्राहक पर आधार सेवा को प्रदान करना जारी रख सकेंगे और भारत में दूरसंचार पहुंच बढ़ा सकेगी। ये छूट देते समय सेबी ने कहा है कि फिलहाल भारत सरकार का वीआईएल के प्रबंधन या बोर्ड में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है और दूरसंचार कंपनी के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा ऐसी होल्डिंग जो सार्वजनिक शेयरधारिता के रूप में वर्गीकृत किए जाएगा, तो वो यहाँ पे कोई प्रमोटर के तौर पे सरकार नहीं आ रही है, बल्कि वो एक शेयर होल्डर के तौर पे ही रहेंगे, जो आप देखें जो रिटेलर के तौर पे रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कोई इसमें छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। पिछले महीने सरकार ने संकटग्रस्त कंपनी को जीवन देने के लिए 2021 के दूरसंचार सुधार पैकेज के प्रावधान के तहत जो स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया 36,950 करोड़ रुपये, उसके बदले में इक्विटी परिवर्तन का फैसला लिया है। सामान्य तौर पर भारत सरकार की शेयरधारिता को बढ़ाकर 48.9% करने से अधिग्रहण नियमों के तहत खुली पेशकश की बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन नियामक ने सरकार को इससे छूट प्रदान की है। तो जो नियम बने उसके तहत किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 25% या उससे अधिक हिस्सेदारी हासिल करने वाली संस्थाओं को शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश करनी होती है। अपने आदेश में नियामक ने उल्लेख किया कि वीआईएल द्वारा सरकार को एक बड़ी राशि का भुगतान किया जाना है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर संभावित बोझ डाल सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने खुली पेशकश की बाध्यता की नकदी की मात्रा में निकासी शामिल है। तो यह एक तरह से सरकार एक राहत देने जा रही है और इसीलिए इसको छूट दी गई है सेबी की तरफ से इस नियमों से। तो कुल मिला के इससे आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के लिए बिजनेस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो अपने सही तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे और Q4 भी आने वाला है। उम्मीद है कि Q4 में कुछ आशावान आंकड़े होंगे, जिससे फिर से एक तेज़ी की संभावना की तरफ हम देख सकते हैं। तो हमें Q4 का इंतज़ार करना होगा, जो बहुत जल्द हमारे सामने होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।